भारत ने बांग्लादेश के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि अवामी लीग भारत की धरती से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही है। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। बांग्लादेश ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारत के कोलकाता और नई दिल्ली में अवामी लीग के कार्यालय संचालित हो रहे हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इन कार्यालयों को फौरन बंद करने की मांग की और इसे दोनों देशों की दोस्ती के लिए खतरा बताया। लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार को अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा भारत में किसी भी बांग्लादेशी विरोधी गतिविधियों की जानकारी नहीं है। भारत अपनी धरती से किसी भी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता। जायसवाल ने बांग्लादेश में जल्द से जल्द निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की भारत की अपेक्षा भी दोहराई है। बता दें कि ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था और अब वह भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने अवामी लीग और उसकी छात्र शाखा पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी भारत से की है, जिस पर भारत सरकार ने अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की है। बांग्लादेश का दावा है कि कई अवामी लीग नेता जो गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, भारत में उन्होंने शरण नहीं रखी है। इसके अलावा ढाका ने दिल्ली में 21 जुलाई को एक एनजीओ के बैनर तले आयोजित एक प्रदर्शन कार्यक्रम का भी जिक्र किया है, जिसमें बांग्लादेश की मौजूदा जो अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश लगातार कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश विरोधियों को अपने यहाँ शरण दे रखी है, लेकिन भारत का भी यही आरोप है कि बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी उग्रवादी समूह जो है वो अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनको बांग्लादेश में पनाह मिली हुई है। ये सारा घटनाक्रम इस बात से संबंध रखता है कि बांग्लादेश ने हाल ही में अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर हत्या और अन्य अपराधों के आरोप हैं। साथ ही फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हुई है, जिसे भारत ने निष्पक्ष कराने की अपील की है। लेकिन जो बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सीधा शेख हसीना से जुड़ा हुआ है, जो भारत में मौजूद हैं, और यही बांग्लादेश का आरोप भी है कि सारी गतिविधि बांग्लादेश छात्र लीग यानी अवामी लीग का छात्र संगठन वो भारत से संचालित हो रहा है, भारत से उसकी गतिविधियां चल रही हैं। तो ये घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है और ये दोनों देशों के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस संबंध में और भी कोई जानकारी होगी तो हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.